तो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारे पास एक शीट है जिस पे मैंने तमाम वो अल्फाज लिखे हुए हैं जो उर्दू लैंग्वेज में, उर्दू लखाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें अलिफ़, उसके बाद बे का ख़ानदान, जीम का ख़ानदान, दाल, रे, सीन और स्वाद, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही उर्दू लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अलिफ़। अब अलिफ़ को लिखने का सही तरीका क्या है, ये देख रहे हैं आप कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया अलिफ़ को, वहाँ से आपने इसको बेंड देना शुरू करना है, मतलब इसको मोड़ना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मोड़ना। उसके बाद ऐसे ही हमने नीचे से जहाँ इख्तिताम करना है वहाँ ला के इसे मोड़ना है। अब जब आप ये बेंड देते हैं यानी कि इसको मोड़ते हैं, तब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जब हम लाइंस लगाएं इनको चेक करने के लिए, ये बिल्कुल सीधी हों, यानी कि ये बिल्कुल सीधी हों, ये इससे बाहर ना जाए, ये इससे बाहर ना जाए, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको जब हम इस तरीके से करना चाहें, मिलाना चाहें, तो ये आपस में ठीक तरीके से मिलें, तो ये अलिफ हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अलहदा शीट पे डाल के दिखाता हूँ अलिफ को। ये देखें, यहाँ हमने शुरू किया अलिफ को डालना, थोड़ा सा बेंड दिया, ऐसे नीचे चले आए और यहाँ भी हमने क्या दे दिया, थोड़ा सा बेंड। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है बेंड देने से। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये बिल्कुल सीधा लिख देते हैं अलिफ, तो ये गलत है। आपने अगर लिखाई को बेहतर करना चाहते हैं तो अलिफ को लिखने का तरीका ये है कि यहाँ जब स्टार्ट किया वहाँ से बेंड, और जब एंड किया वहाँ से भी क्या दे देना है, बैंड, यानी कि उसको मोड़ देना है, थोड़ी सी आपने उसको डिफरेंट शेप देनी है। तो ये हमारे पास हो गया अलिफ को लिखने का तरीका। इसके बाद सेकंड नंबर पर व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है बे। अब बे को लिखने का क्या तरीका है व्यूअर्स, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बे लफ्ज़ लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये जो बे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, इसका जो सिरा है, नोक है, ये किस तरीके लग रही है, जैसे एक किश्ती हो उस तरीके ये लग रही है। तो जब भी हम बे को स्टार्ट करते हैं तो हम उसको किश्ती की नोक उस तरीके से बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। यहाँ से हमने बे शुरू किया, ये बिल्कुल किश्ती की नोक की तरह, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बिल्कुल सीधा, ये है ठीक, लेकिन लिखाई के हवाले से ये खूबसूरत नहीं लगता। तो जब भी आपने बे डालना है, आपने यहाँ से किश्ती की सूरत में शुरू करना है और इसको लिखना है, तो ये आपका खूबसूरत बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ ते। ये देखें, यहाँ किश्ती की सूरत में शुरू किया बिल्कुल सीधा, और यहाँ बिल्कुल सीधा। अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है व्यूअर्स, वो होगा किश्ती की सूरत में स्टार्ट, यानी कि उसको यहाँ हम बेंड करते जाएंगे, और जब हम लाइन पे आ जाते हैं, ये वाली लाइन, इसको हम बिल्कुल सीधा रखते हैं, और जब हम इसको ख़त्म करने लगते हैं तो ये भी हम क्या रखते हैं, बिल्कुल 90 के एंगल से बिल्कुल सीधा। और ये दोनों पॉइंट हमें क्या रखने होते हैं, बराबर। ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हों, बराबर। इनमें से एक भी पॉइंट ऊंचा या नीचा हो गया तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बे, पे, ते, इस तरह की जितने भी हमारे ख़ानदान हैं, मिसाल के तौर पर ते ले लें, उसको भी लिखने का यही तरीका है, ठीक है जी। टे है, उसको भी लिखने का यही तरीका है। पहले हमने किश्ती के तरीके बैंड देना है, फिर सीधा, और फिर जब एंडिंग करनी है तो तब भी ये क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद नंबर थर्ड पर हमारे पास आ जाता है जीम को लिखने का तरीका। अब स्टूडेंट्स, यहाँ ये जीम देखें, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जीम है। इसको लिखने का क्या तरीका है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसको थोड़ा सा गुलाई की शेप में देते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इस तरीके से, तो ये क्या आ गया, गलत। हमने ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना। हमने इसको थोड़ा सा बेंड यानी कि गुलाई देनी है, और गुलाई देने के बाद जब हम इसको लिखें, ये चीज़ और ये चीज़ ये बिल्कुल बराबर हो। ये ना हो कि ये चीज़ बाहर निकली हो या ये चीज़ बाहर निकली हो और ये अंदर हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने ये चीज़, ये जो जीम का स्टार्टिंग पॉइंट और ये जो गुलाई है, इसको आपने बिल्कुल क्या रखना है, बराबर। तब या कि ये आपका जो जीम है वो बिल्कुल ठीक तरीके से होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ जीम लिखने लगा हूँ, ये देखें, ये हमारी गुलाई,
ऐसे ही हम यहाँ आ गए, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल क्या मैंने किया, इस दोनों को मैंने बराबर किया, तो ये क्या हो गया ठीक। अगर हम इसको बराबर नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल बुरा और भद्दा सा लगेगा और आपकी राइटिंग, मिसाल के तौर पर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ तो ये क्या लग रहा है, गलत है, क्योंकि ये कहाँ और वो कहाँ है, तो ये अलॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपने इस तरीके बिल्कुल नहीं करना। तो ये जीन चे हे खे ये जितना भी है ये आपने इस तरीके से लिखना है। अब आ गया हमारे पास दाल लिखने का तरीका। अब दाल को हम किस तरीके से लिखते हैं, दाल जाल ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको लिखने का तरीका ये है, जब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ बिल्कुल सीधा और यहाँ हम गुलाई करके अंडे की शक्ल में यहाँ हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट एक झटके से दाल को हमने ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने गुलाई की और यहाँ। अब स्टूडेंट्स इसके कुछ तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, मेन 2 इस्तेमाल होते हैं, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दाल लिखना है, यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ आपने ख़त्म कर दिया, यानी कि कुछ यहाँ ला के ख़त्म कर देते हैं कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको आगे इस तरीके से लंबा कर देते हैं और ये कर्व शेप दे देते हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों ही खूबसूरत भी लगते हैं और ठीक है। तो लिखने का तरीका ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट में फुल नोक आप नीचे रखेंगे और बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट करके इधर आके इसको ख़त्म कर देंगे और साथ झटका देंगे। झटका देने से क्या होगा कि जब आप यहाँ गुलाई कर रहे होंगे तो ये छोटी सी नीचे नोक बनी नज़र आ रही है, तो ये जो नोक है ये बन जाएगी और ये दाल की खूबसूरती को बढ़ाएगी। तो इसके बाद हमारे पास आ गया रे। अब जो रा है या रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे हम यहाँ बे में करते थे, बिल्कुल किश्ती के सीन वाला ये स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको भी झटका दे के हम इसको एंडिंग नीचे की तरफ लाएंगे। ये देखें ऐसे और एंड नीचे ऐसे, ये देख लें, इसको बिल्कुल किश्ती की तरह स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा देंगे और उसको बाद झटके के साथ इसको नीचे लाएंगे और ये हमारा खूबसूरत बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है सीन। सीन को लिखने का क्या तरीका है व्यूअर्स? सीन को लिखने का तरीका ये है कि जब भी आप सीन लिखें तो ये छोटी सी जो मार्कर होती है उसकी जो नोक होती है आपने उसको यूज़ करना है। नोक सीन का पहला, उसके बाद दूसरा दंदाना आपने नोक के साथ और आगे आपने क्या कर देनी है, गुलाई। व्यूअर्स कुछ स्टूडेंट यहाँ फुल नोक लगा देते हैं, वो खूबसूरत लगता है लेकिन इस तरीके वो ज़्यादा खूबसूरत और पायदार नहीं लगता। तो हमने क्या करना है कि जब भी सीन को लिखना है पहला दंदाना नोक के साथ, दूसरा दंदाना भी नोक के साथ, और यहाँ हमने आके गुलाई करनी है। एक और असूल वो ये है कि आपने इस तरीके से पहला दंदाना ऊंचा, दूसरा उससे नीचा और तीसरा जहाँ एंडिंग पॉइंट है वो भी उससे क्या हो, नीचा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सीन कंप्लीट। तो व्यूअर्स सीन लिखने का आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, पहला दाना ऊंचा नीचा और हम फिर ऐसे ला के एंड पे गुलाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीन। नंबर लास्ट पे हमारे पास आ जाता है स्वाद। व्यूअर्स आपने सेब के बीज देखे होंगे, सेब के, अब उनकी शेप कुछ यूँ होती है इस तरीके से, ये सेब के बीज। तो जो अपना हमारा स्वाद है या ज़्वाद है उसको जब भी लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका ये है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम सेब के बीजों की तरह ही रखें। मिसाल के तौर पर आपके पास टक मार्कर है, आपने पहले नोक से काम लेना है यहाँ तक, और जब हम नीचे आने लगे तो फिर आपने फुल नोक यूज़ करनी है और उसको बना देना है। स्वाद है ये ज़्वाद है, ये देखें दोबारा मैं स्वाद लिखने लगा हूँ, नोक के साथ शुरू किया, नीचे आने लगे फुल नोक, और ये आपका क्या बन गया, ज़्वाद। ठीक है जी, ऐसे नोक के साथ शुरू किया फुल नीचे और ये क्या बन गया आपका, ज़्वाद। समझ आ रही है? तो स्वाद है या ज़्वाद है, इनको लिखने का तरीका ये है कि आपने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेब की तरह बनाना है, और उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट सेब की तरह जब बनाना है बीज की तरह, तो आपने उसका ये बारीक नोक के साथ इस्तेमाल करना है और नीचे आपने फुल नोक लगा के आगे गुलाई कर देनी है। तो गुलाई करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी गुलाई को करते हैं उसका एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, तो तब वो जाके ठीक होते हैं। तो व्यूअर्स ये आज की थी वीडियो। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें से किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस पर मज़ीद वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।